सौ में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रिसर्च कहता है कि 45% ऑफ आवर टाइम इज स्पेंट ऑन लिसनिंग, लेकिन हमारी एफिशिएंसी इज ओनली 25%। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, हम लोग इतना कम क्यों सुनते हैं या फिर इतने कम इफेक्टिवनेस से क्यों सुनते हैं। तो साइंटिफिक रीजन जो है वो ये है कि हमारा ब्रेन जो है, ओके, वी थिंक एट 400 वर्ड्स पर मिनट, 400 वर्ड्स पर मिनट, और जब हम बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक ओनली 125 वर्ड्स पर मिनट, सो देयर इज अ बिग गैप है ना। तो हमारा सोचना जो है, the amount of thoughts that come into our brain is like 3 times more than the amount of words we are able to speak in a minute, and that is why we have this major problem है ना। तो लोग जब हमसे बात करते हैं, we are still thinking at a very fast pace, we are not able to slow it down, so that is why our mind starts wandering, yeah, in order to make up for that gap between the words spoken and the words thought, our mind starts wandering. And that is what we need to go out and be able to control in order to improve our listening. Okay, I was working with Samsung for 6 years. Okay, so before I full-fledgedly came into this particular field, right? I was working with Samsung in the mobiles division. So I like a lot of technology, so I had made a lot of friends who used to reach out to me. तो वो लोग मुझे कॉल करके मुझे काफी टेक्निकल चीजें जो है वो पूछा करते थे। मेरे एक दोस्त का एक दिन मुझे कॉल आया और मुझे कहता है कि यार एक बात तुझसे पूछनी है। मैं अपने बेडरूम में 2 दिन पहले अपने बेडरूम में अपने वाइफ के हम लोग बातें कर रहे थे, और बात जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे के लिए एक नया बेड चाहिए, वो जो मेमोरी फोम खरीदना था हमको, कि हमारा बजट क्या होना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे जो है मैं से लेके यूट्यूब से लेके Amazon से लेके ये सारे जो एप्स हैं उसमें मुझे मेमोरी फोम मैट्रेस के एड्स आना शुरू हो गए। मेमोरी फोम मैट्रेस के मैंने ना तो सर्च किया गूगल पे, कहीं पे भी नहीं गया, ना मैं Amazon में गया, किसी को भी मैंने कुछ नहीं हो रही थी, एंड उसमें से आना लेना है। तो बहुत सारे एप्स, we allow access to a whole lot of things including our microphones, हमारी बातें सुनते हैं, right? So the apps are listening to us, Facebook, Google, YouTube, the apps are listening to us. ये जो artificial intelligence है, Alexa है, Siri है, these apps are also listening. Who is not listening? सिर्फ हम ही लोग नहीं सुन रहे हैं बस है ना। So everybody else is listening, only we are not listening. The voice is cluttered, not clear. We will reply. Okay. Okay, so सिर्फ हम ही लोग नहीं सुन रहे हैं यार, हम किसको नहीं सुन रहे हैं यार। So whenever we are at work, right, हम लोग काफी बिजी होते हैं बहुत सारी चीजों में। हमसे कोई मिलने के लिए हमारे डेस्क पे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, we continue with drafting that email, या फिर हम फोन पे बिजी हैं, वो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, हम नहीं सुन रहे। यहां तक कि घर पे भी हमारी जो बीवियां हैं वो हमें क्या करके बुलाती हैं, अजी सुनते हो, है ना। क्यों बोलती है अजी सुनते हो? क्योंकि हम सुनते नहीं। Yeah, so very, very apparent, okay, that we need to go out and change our listening habits. Yeah, so एक गलती जो मैंने अपने करियर की शुरुआत में की थी, वो मैं गलती आपको बताना चाहता हूँ, and that is a mistake that a lot of us actually make. ठीक है, मैंने अपने बॉस को जाकर के पूछा कि बॉस मुझे जो है ना वो प्रमोशन चाहिए, मुझे जल्दी ग्रो होना है, मुझे भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनना है, तो क्या करना चाहिए? तो मेरे यार, you have to be the smartest person in the room. You have to be the smartest person in the room. जिस दिन तुम smartest person in the room बन जाओगे तो लोग तुम्हें automatically जो है वो promote करते रहेंगे। तो मैंने वही किया। I wanted to be the smartest person in the room. तो मैंने बहुत सारी चीजें रीड करना शुरू कर दी। अगर मीटिंग होता था तो मीटिंग के पहले एजेंडा के ऊपर मुझे क्या सवाल पूछने हैं, क्या डेटा वेटा वगैरह वगैरह। I wanted to be the smartest person in the room. But this is the challenge with trying to be the smartest person in the room. Nobody likes you. Nobody likes a smart ass. Nobody likes a show off. किसी को आप पसंद नहीं, या क्योंकि आप क्या करने की कोशिश करते हैं? When you're trying to be smart, you're trying to go out and tell people that they are wrong. नहीं, आप गलत हो, मैं सही,
मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, बाकी सब चीज गलत है ना। मेरे पास आइडियाज है, मेरे आइडियाज सबसे बेटर, ये मेरे इनपुट्स है, ये मेरे सजेशंस। तो मेरी आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा होती थी एक मीटिंग के दौरान। Okay, so eventually I got promoted. That helped me to get promoted. But as soon as I got promoted, I realized कि अभी मैं ये नहीं कर सकता. Because अगर मेरे लोग, मेरी टीम मुझे hate करेगी, तो मैं उनके साथ में काम कैसे करूं? है ना? So I had to go ahead and change. I could not be the smartest person in the room. I could not. Okay, and that is when I realized if you actually want to be smart, right? It does not happen from talking. It comes from listening. सुनने से you become smart, not by talking, right? So you allow yourself to go ahead and learn from others. That is how you gain all that information, all that knowledge, all that intellect, right? So this is what I learned. Okay, if I want to go ahead and unite people, अगर मुझे लोगों को साथ करना है, तो I should be the most interesting person in the room, most interesting person, है ना? And how do you become the most interesting person in the room? When you take interest in others. जब आप दूसरों पे इंटरेस्ट लेते हैं, then you become interesting. तो लोगों को जो है अपनी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है. Everybody likes to hear their own voice. And आपके पास एक मौका है to go ahead and have them listen to their own voice. कैसे? You ask questions. आप सवाल पूछो, इंटरेस्टिंग सवाल पूछो, और उस इंटरेस्टिंग सवाल का जब वो जवाब देते हैं, they like you more and more, क्योंकि आपने उनके लाइफ में इंटरेस्ट लिया, आपने उनको सवाल पूछे. Yeah, so that is what I did. I changed from being the smartest person in the room to trying to be the most interesting person in the room. And that is how I was able to go ahead and get my people to listen to me, to go ahead and do the things that I want them to do. Okay, so very important piece of listening. Okay, जब हम communication की बात करते हैं, तो हमें ज्यादातर ऐसे लगता है कि communication is all about talking. It is all about conversation. It is all about chatting. But इसका जो सबसे important piece है, that is also listening. If you don't listen, वो conversation जो है ना वो break हो जाता है. Right, so here are some more stats. Okay, this is very very interesting. हमारा जो attention span है, over the years ये जो attention span है ये कम होता जा रहा है. Yeah, so it used to be 12 seconds 20 years ago, और आज की तारीख में it is lesser than a goldfish. हमारा attention span is lesser than a goldfish. यार हमें जब messages भी आते हैं ना, WhatsApp पे messages आते हैं, सबको messages आते हैं, right? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम देखते हैं कि वो कितना लंबा है, how big is it? तो वो रीड मोर देखते हैं, अरे इतना लंबा है, छोड़ो यार ये नहीं पढ़ना. जब हम वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस का भी लेंथ देखते हैं, इस वीडियो के पीछे हमें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ये जो टिकटॉक है, वो टिकटॉक ओवरनाइट इतना बड़ा सेंसेशन क्यों बन गया, इतना बड़ा ऐप क्यों बन गया? क्योंकि उनके वीडियो सारे 30 सेकंड्स वाले हुआ करते थे, 30 सेकंड्स. बिकॉज दे वर एबल टू रियलाइज कि अभी जो है हमारे कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, they don't have a lot of attention span, they don't have a lot of time. Okay, and that is why they were able to go out and have these short videos just to go out and keep the customer engaged. And that is what all the apps are doing. सारे apps, आप Netflix को देख लीजिए, YouTube को देख लीजिए, Facebook को देख लीजिए. All they try and do is engage the customer as long as possible. जितना time आप उस app पे spend करेंगे, okay, you will have lesser time to go out and spend on any other app. है ना? So this is what is interesting. So let's come back to that communication. Okay, जो मैं आपको communication के बारे में कह रहा था. So a lot of people think communication is talking. है ना? तो can I get some of you all to go ahead and tell me what you think is communication? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए communication? Joyce, yes, Sandeep. Sir, yes, I wanted to ask you that we've heard about active listening के बारे में बहुत लोगों ने सुना हुआ है कि active listening करना चाहिए, लेकिन क्या active listening is different from transformative listening? Because ये topic जो है transformative listening, क्या ये active listening है ध्यान से सुनना, or is it something else? It is one step higher, transformative listening. So I am going to go ahead and show you one continuum. एक chart मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें you will have active listening, and active listening is actually just being there. Okay, तो आप लोग acknowledge करते हैं, जो सामने वाला बोल रहा है वो acknowledge करते हैं, उसको interrupt नहीं करते, उसकी सुन लेते हैं, बात समझ लेते हैं. लेकिन ये जो transformative listening है, that is one step ahead. दूसरों को समझना, उसके दर्द को समझना. So I'm going to go ahead and share that in a little while. So we'll come to that. I'll explain each of these levels of listening. Okay. So coming back to this particular question, आपको क्या लगता है? What is communication? Communication को अगर आपको बहुत ही सरल भाषा में define करना हो, तो आप कैसे define करेंगे?
Hearing of thoughts. Sorry, can you repeat that, please? Hearing. Hearing. Knowledge. Okay. Sir, it's Hearing. exchange of, Okay. sir, it's exchange of thoughts between two persons, two or more persons. Exchange of thoughts between two people. Okay. Anybody else? Anybody else? What you think is communication? What do you think is communication? Convey the message in totality to the receiver. Very nice. Convey in totality to the receiver. Okay. Very, very good. मैं आप लोगों को एक टी-शर्ट के बारे में बताना चाहता हूं. तो उसी की भाषा में उसी से बात करना है ना, कम्युनिकेशन, किसी की अपनी भाषा में उसे समझाना. Wow, very nice. Yeah, so you match the language. Very good. So I was telling you about this t-shirt. एक बंदे ने एक टी-शर्ट पहना था और उस टी-शर्ट पे जो स्लोगन होता ना, तो वो स्लोगन कुछ इस तरह से था. टी-शर्ट पे लिखा था, I am only responsible for what I say, not for what you understand. I am only responsible for what I say, not for what you understand. How many of you all agree with this message? कि भाई ऐसा ही होना चाहिए यार. उसके लिए responsible. तुम भले कुछ भी समझो यार, उससे मेरा क्या लेना देना? How many people agree? How many agree? Nobody agrees? No. Nobody agrees, right? Yeah, and that is the entire point of communication. यार कि अगर आप कुछ बोल रहे हो and you're not interested कि बंदा समझा नहीं समझा आपकी बात, तो communication का मतलब ही नहीं है. Why did you even communicate in the first place? ये कोई टिक बॉक्स एक्टिविटी तो है नहीं कि मुझे बोलना था तो आपने बोल दिया, सामने वाला समझा नहीं समझा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप जो बोलते हैं, सामने वाला जो समझता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन जो है, इट इज ऑल अबाउट शेयर्ड मीनिंग, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. Yeah, and when that shared understanding happens, that is when communication is complete. और ये shared understanding के लिए जो है वो सुनना बहुत जरूरी है. It is therefore very very important to go ahead and listen. So transformative listening के जो है वो तीन चीजें जो है बहुत ही important है. So the first is involvement, to be involved. Okay, so you have to be actively involved. तो जब कोई बंदा जो है आपसे बात कर रहा है, there are a lot of distractions, बहुत सारे interruptions आते हैं. हमारा फोन बजना शुरू करता है. There are notifications which are happening by everything that is happening around us. तो हम लोग involved नहीं हो पाते. Okay, and that is one of the biggest turn-offs for anybody. तो कोई अगर आपसे बात कर रहा है and आप फोन देख रहे हो, he knows you're not listening. आप उसको भले ही बोलो यार तुम बताओ यार, मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ. But you're not. हमारे जो brains है, they're not designed to go out and process multiple information. तो या तो फिर आप पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं. You can't focus on these two different things. Your brains are not designed like that. तो involved होना is very very important. Okay, and being involved both in body as well as mind. Okay, so it is not simply one of the two. Then you need empathy. Anyone knows what is empathy? कोई जानता है empathy का मतलब क्या है? Anybody knows what is empathy? किसी ने सुना होगा ये वर्ड पहले, एम्पैथी? Sunil ji, if you're saying something, you're on mute. I can not hear you. सर एक्चुअली सर एम्पैथी का मतलब है सर कि दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखना, अपने आप को उसकी कंडीशन में रखना. Yes, absolutely. So putting yourself in the other person's shoes. Now, उसके पेन को समझना. Try and understand that. So empathy is all about putting yourself in the other person's shoes. And then the तीसरा चीज जो है, that is all about imagination. Trying to imagine what this person is going through. उसकी जो दुनिया है, उसकी जो struggles है, उसको imagine करना. Yeah, so like I said, this is one level above your active listening. Active listening में आप ज्यादातर सिर्फ acknowledge करते हैं. Yeah, so you're actively involved in the listening process. लेकिन अपने आप को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा for that transformative listening. You'll have to transform yourself from wherever you are to imagine, to involve, and to empathize with the listener.
मैंने जो है मेरी करियर की जो शुरुआत थी स्टार्टिंग में, आई वांट टू गो ऑन एंड टेल यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। एम्पैथी जो है वो मैंने एक मेरी जो कलीग थी उनसे सीखा एम्पैथी। मुझे भी पता नहीं था कि एम्पैथी होता क्या है, कैसे करते हैं एम्पैथी। तो आई वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मैं काम कर रहा था, और हम लोग कॉल करते थे अमेरिकन को। तो ये एक क्रेडिट कार्ड प्रोसेस था, और क्रेडिट कार्ड में आप जानते हैं मिनिमम पेमेंट होता है, और जब कस्टमर्स मिनिमम पेमेंट नहीं करते तो हम लोग कॉल करते थे, उनको बोलते थे कि ये मिनिमम पेमेंट आपका ड्यू है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो लेट फी चार्ज होगा। तो ये काम जो था वो मैं करता था। तो आई वाज वन डे सिटिंग एंड आई वाज मेकिंग दोस कॉल्स। तो थोड़ा सा स्लो टाइम चल रहा था, देयर वर नॉट टू मेनी कॉल्स, तो कॉल्स के बीच में थोड़ा सा गैप था, एंड मेरे बाजू में जो लेडी, ओके, तो वो लेडी को एक जो कॉल उन्होंने लगाया, इट वेंट टू एन अमेरिकन, एंड वो अमेरिकन जो है उसको बताना शुरू करती है कि वो पेमेंट क्यों नहीं कर सकती। नाउ पेमेंट इज ओनली $15, ओके, सिर्फ $15 का पेमेंट है, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो ये अमेरिकन उसको बोलती है, देखो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ना मेरे पास जॉब है, और ना मेरे पास अभी मेरा पति है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, ना मेरी फैमिली मेरे साथ है, ना मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि उन पैसों का मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं या फिर आपका मैं पेमेंट करूं। मैं जानती हूं कि देयर विल बी लेट फीस, मैं जानती हूं कि मेरा जो क्रेडिट रेटिंग है वो खराब होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरे बच्चे सबसे प्यारे हैं। तो मेरे पास पैसे हैं, बट मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ऐसे कह करके शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड वीपिंग। तो ये जो लेडी थी मेरे बाजू में, जिसका काम है कि कलेक्ट करना, उसका जॉब है, उसका टारगेट है कि उसको पैसे कलेक्ट करने, तो ये जो लेडी है वो उस अमेरिकन को बोलती है कि आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और अगर उनको भूख लगे तो सबसे पहले मैं वही करूं, है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आप भी वही कीजिए, आप उन दोनों बच्चों को जो है आप उनको खिलाइए, ये पेमेंट जो है वो आप बाद में भी कर सकते हैं जब आपके पास पैसे आएंगे। मैं आपके लिए एक स्पेशल जो है रिक्वेस्ट डाल दूंगी कि आपका लेट फीस जो है वो ना चार्ज हो, एंड टुडे जब मैं घर जाऊंगी और जब मैं अपने प्रेयर्स बोलूंगी ना, जब मैं दुआ करूंगी, तो मैं आपके और आपके बच्चे के लिए दुआ करूंगी, मैं आपके और आपके बच्चों के लिए आज मैं दुआ करूंगी। तो जब उसने वो बात कही कस्टमर से, उस कस्टमर से, तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए यार, मतलब ऐसे कौन बात करता है यार कस्टमर से कि मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। So that is when I first learned about empathy. This is empathy, understanding the customer's pain, अपने आप को उसकी जगह पे डालना। Okay, and when you go ahead and do that, right, that is when the customers actually go ahead and feel कि किसी ने तो उसकी बात सुनी, किसी ने तो उसकी बात सुनी। Even if you're not able to go ahead and help them, it is not a problem as long as you're able to go ahead and listen to them, है ना। And surprisingly this is what happened, okay, surprisingly तो पेमेंट उस कॉल पे नहीं हुआ, obviously because उसने कहा कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को खिलाना चाहती हूँ। This woman called after 2 days, उसने 2 दिन बाद कॉल बैक किया और इंसिस्ट किया कि मैं इसी से बात करूंगी, जिसने मेरे साथ बात किया था उसी से बात करूंगी, उससे बात करके उसने पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी। So she made the payment after 2 days. So did she achieve her target? Yes, she achieved her target, and she was able to go ahead and empathize with the customer. यानी कि relationship भी बना के रखा, brand जो है वो भी बना कर रखा। So all of that is possible through transformative listening. Okay, so this is from Stephen Covey's book. Okay, तो अगर आप लोग किताबें पढ़ते हैं, this is one of the must-read books. Okay, which is called The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. 7 Habits of Highly Effective People. और उसमें भी जो 4th habit है, जो चौथा habit है, स्टीफन कवी कहता है seek first to understand and then to be understood. Seek first to understand and then to be understood. हम लोग उल्टा करते हैं, हमारे पास एजेंडा होता है, हमारे पास हमको जो चाहिए वो हम जानते हैं, तो हम लोग बोलना शुरू करते हैं, we start with whatever it is that we want, and then we are unable to go ahead and come to any kind of agreement. We are unable to go ahead and have a win-win strategy. नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले का एजेंडा क्या है। So this is a very interesting continuum. Okay, continuum का मतलब है it is like 2 extremes, 2 extremes, and on the one extreme, right, you have ignoring. तो आप कोई बात सुन ही नहीं रहे, आप सारा का सारा जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं।
ज्यादातर घर पे यही सीन होता है, राइट? हमारी वाइफ जो है हमें कुछ बोलती है, हम लोग उसको पूरा का पूरा इग्नोर करते हैं, या फिर बच्चे हमें कुछ बोलते हैं, हम पूरा का पूरा इग्नोर करते हैं। सो इग्नोरिंग इज व्हाट वी डू राइट एट द वेरी फर्स्ट एक्सट्रीम। उसके बाद वी टेंड टू प्रिटेंड, हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बातें सुन रहे हैं। दिस इज व्हेन वी डूइंग अ होल लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग। Okay, multitasking again is not something which is very good, which is very recommended. Okay, तो जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, हो सकता है आपसे कोई बात करने के लिए आया हो, आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं एंड यू टेल द पर्सन ओके कंटिन्यू आई एम लिसनिंग, लेकिन अगर आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप उसकी बात नहीं सुन रहे। यू आर getting those thoughts in your mind, you're listening to your own thoughts in order to go ahead and write that email, है ना? So you're pretending that you're listening. कभी कभी हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग प्रिटेंड करते हैं। बंदा सामने बात कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम देते हैं, हाँ, या फिर हम उनको एग्जिट वाइब्स देते हैं। एग्जिट वाइब्स यानी दरवाजा इस तरफ है, हम बंदा सामने खड़ा है और हम ऐसे हाँ। तो इवन दैट इज अ वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जो प्रिटेंडिंग दैट यू आर लिसनिंग व्हेन यू आर एक्चुअली नॉट लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद का जो लेवल है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव। Again, it is because we have 60,000 thoughts running in our head at any given point of time. 60,000 thoughts. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हम लोग ने इतना कुछ सीखा है इन सालों में कि हम पहले से जानते हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है ना? तो अगर हम वो पहले से जानते हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, हम लोग अपना रिस्पॉन्स बनाना शुरू करते हैं। We start drafting our response. हमें नहीं सुनना पूरी बात, हमें पहले से जवाब पता है। So we start selective listening. वो बोलता चार चीज है, लेकिन वी ओनली पिक अप व्हाटएवर वी वांट टू लिसन एंड देन हम उसके ऊपर जवाब देते। तो अगर लोग आपको बोलते हैं नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, एक मिनट मुझे पूरा बताने दो, दैट मींस यू आर सिलेक्टिव लिसनिंग। अगर आप बार बार इंटरप्ट करते हैं लोगों को विदाउट देम फिनिशिंग, यू आर सिलेक्टिवली लिसनिंग। एंड देन कम्स अटेंटिव लिसनिंग, व्हिच इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग। दिस इज वेयर यू एक्नॉलेज, ओके, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। जो भी इंटरप्शंस है, आप इंटरप्शंस को साइड में रखते हैं एंड यू गिव योर होल सेल्फ टू दिस पर्सन एंड यू से ओके फाइन टॉक टू मी। तो आप एक्नॉलेज करते हैं, आप यू गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड, यू गो अहेड एंड ओके ये वो वगैरह। सो दैट इज मोर लाइक योर एक्टिव लिसनिंग। ओके, एंड देन फाइनली कम्स योर एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी यानी कि अपने आप को उसकी जगह पे डालना। सारी चीजों में ना वी हैव बायस यानी कि जो फेवरेटिज्म होता है, ओके, उसको हम लोग रेफर करते हैं। यानी कि अगर मैं कभी लेट पहुंचूं तो इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, लेकिन अगर कोई दूसरा लेट पहुंचे तो ये तो यार उसका बहाना है, रोज का बहाना है, रोज लेट आता है ना? तो वी काइंड ऑफ अलाउ आवरसेल्व्स सम स्लैक, yeah, while we don't go ahead and have the same kind of patience for others. Yeah, so empathetic listening is understanding कि सामने वाले को भी चैलेंज आ सकता है, सामने वाले को भी प्रॉब्लम आ सकता है, सामने वाले को भी तकलीफ हो सकती है, and then you put yourself in that other person's shoes. That is empathetic listening, है ना? तो ये जो पहले के चार लेवल हैं, इग्नोरिंग है, प्रिटेंड लिसनिंग है, सिलेक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग है, ये चार अलग तरह का लिसनिंग है। और एम्पैथेटिक लिसनिंग इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनिंग। कैसे अलग है? सो यू हैव द फर्स्ट फोर जो लिसनिंग है, दैट इज फ्रॉम योर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जो भी आप सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं, उसको आप फिल्टर कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके लाइफ के हिसाब से, आपके स्ट्रगल के हिसाब से, आप सारा कुछ फिल्टर करके सुनते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही आप फिफ्थ लेवल पे पहुंचते हैं, आप फिल्टर करना बंद कर देते हैं। यू ट्राई एंड पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन's shoes. That is listening from the other person's frame of reference, and that is exactly what is required. Do not judge. हम लोग जज करना शुरू करते हैं। Do not just feel, just go ahead and understand, and that is what we need to go ahead and do. Joy, Okay, so Joy, yes, I'd like to add something over here, if you allow yes, me. please. Okay. Yes. So, नमस्कार, मेरा नाम संदीप मेघानी है और मैं जॉय को सुन रहा था। सो मुझे एक और चीज याद आई, I'd like to add here with Joy's permission, कि ये एलिवेट भी करता है, ये जो थिंकिंग है ये एलिवेटेड थिंकिंग भी करता है। अब जरा आप ये सोचिए कि आपके पास दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया मंथ एंड या ईयर एंड क्लोजिंग का, और यू एंटर योर सुपरवाइजर्स केबिन, और आप जैसे ही घुसते हैं उनके केबिन में, ही इज ऑलरेडी टाइड अप विद फ्यू थिंग्स, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, और आप जैसे ही दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं और वो कहते क्या है, एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग बैक इनटू हिज लैपटॉप, और आप कहते हैं सर मेरे पास एक आइडिया है,
अभी अभी आई एम स्लाइटली टाइड अप, आप थोड़ी देर बाद में आइए। तो आप उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आएंगे क्या? और इसी जगह एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर के आप एंटर होते हैं और अभी भी जो आपके सुपरवाइजर हैं वो बिजी हैं, आप नॉक करते हैं और सुपरवाइजर ये कहते हैं आइए बताइए सर वो एक नई जो स्कीम है उसके बारे में बात करना था। अच्छा, उसके बारे में आपके आइडियाज हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको अनडाइवर्टेड अटेंशन दूं। तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं कहीं टाइड अप हूं, आप मुझे एक 15-20 मिनट बाद आके मुझे मिलिए, क्योंकि मैं पूरे ध्यान से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत ही वैल्यूएबल आपके सजेशन होते हैं। तो इस केस में आपकी थिंकिंग का क्या होगा और पहले केस में क्या होगा जहां आप पहली बार गए और उन्होंने आपको कहा क्या है 2 मिनट अभी, अब क्या है बताइए, मैं अभी बिजी हूँ, कोई जरूरी काम है, और वो आपको इस तरीके से कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन में वो आपको कहते हैं कि आपके आइडियाज हमेशा ही बहुत यूजफुल होते हैं और उन पे अनडाइवर्टेड अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें बहुत इंसाइटफुल पाया है, तो आप मुझे 15 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ध्यान से सुनता हूँ। तो दोनों ही सूरतों में आपकी थिंकिंग का क्या होगा? मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, और क्या आप वापस जाके आइडिया शेयर करेंगे या नहीं, और दूसरी सिचुएशन के बाद आप का थिंकिंग में क्या फर्क आए? So any one of you, Sunil sir, Ajay sir, Deepa ma'am from Udaipur, Goranshi ma'am, Jaswant ma'am, any one of you would like to answer this? Arvind sir? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो द फर्स्ट कंडीशन, हाँ जी। फर्स्ट सिचुएशन में मैं भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा शेयर करना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपको जब इस तरीके से वो बात करेंगे तो आप अगली बार जाएंगे ही नहीं वो आइडिया शेयर करने? जी, और मतलब जाऊंगा भी तो फिर थोड़ा सा ये देख करके कि अगर अगेन वो इग्नोर कर रहे हैं हाँ तो जी। बेटर बेटर रहेगा कि फिर मैं उस आइडिया को शेयर ना करूं। अच्छा, ठीक ठीक है सर। और दूसरी सिचुएशन में सर? सर सेकंड सिचुएशन में मैं अपने आप को वेलकम महसूस करूंगा ओके, कि मेरे हाँ उनके पास टाइम है मेरी बात को सुनने का। जी, करेक्ट। और एनी अदर पर्सन जो कि किसी और व्यू के हों और उनका इस सिचुएशन में कोई अलग रिएक्शन होगा? मनोज सर, नीलम मैम? पहली कंडीशन के अंदर जो करेज होगा शेयर करने का वो चला जाएगा, थोड़ी झिझक आ जाएगी। हाँ जी। बट जैसा कि अभी पीछे सर ने कहा, सेकंड कंडीशन के अंदर तो पॉजिटिवली जाने का मन करेगा जी जी जी, और थैंक यू। शेयर करने का मन थैंक करेगा। यू ललित जी, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। All right. Thank you, Lalit ji. Wonderful. Anyone else would like to add anything to this? तो मैं यही कहूंगा कि जॉय सर ने जो बताया बिल्कुल इसी तरीके से कि एक जगह हम एलिवेट कर देते हैं, अगर आपको वेलकम किया जाता है तो आपका दिमाग और भी प्रोडक्टिव हो जाता है, आप और नए नए आइडियाज देने लगते हैं। सिर्फ लिसनिंग की वजह से, एक आदमी ने अटेंशन दिया उसकी वजह से आपकी थिंकिंग एलिवेट हो जाती है कि अरे हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे आइडियाज देता हूँ और अच्छे आइडियाज दूंगा। और सिर्फ एक आदमी ने लिसनिंग को मना कर दिया, उसकी वजह से आपका थिंकिंग जो है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सो थैंक यू जॉय सर, एम आई राइट व्हेन आई से दिस? Yeah, absolutely, absolutely. Thank you for bringing that out in a beautiful example. Thank you so much sir. Over to you. Thank you. Okay, great. So I hope everyone understood ये जो continuum है वो सबको समझ में आ गया है। So continuum के 5th level पे हमको पहुंचना है। ये कंटिन्यूम जो है इस पे हमें चेक करना है कि अभी मैं कहां पर हूं, वेयर एम आई ऑन दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूम। या एंड यू विल फाइंड मोस्ट पीपल जो है दे आर इन सिलेक्टिव लिसनिंग, तो बीच में होते हैं कंटिन्यूम, ओके, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड place to be in this continuum. So you have to go ahead and again move higher, okay, get involved in a little more active listening, and then finally go ahead and that eventual jo level hai which is empathetic listening, you need to go ahead and move there. So ye kaise kare, I have a few suggestions to go ahead and help do that. Okay, so very first one, to kuch cheeze jo aap kar sakte hain, one is like I said, ensure that you give full attention to the person, stay focused, do not interrupt. ओके, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं और ये एग्जांपल है यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन, ओके,
तो ये माना जाता है कि बिल क्लिंटन जो है यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लिसनर्स एज फार एज यूएस प्रेसिडेंट्स आर कंसर्न. ओके, वन ऑफ द बेस्ट लिसनर्स. तो उसको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाई इज इट दैट यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लिसनर्स. मतलब आपका जो स्टाफ है, जो व्हाइट हाउस में स्टाफ है, एंड जो बाकी के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जो भी आपसे मिले हैं, वो उनका यही कहना है कि बिल क्लिंटन इज वन ऑफ द बेस्ट लिसनर्स. तो ऐसा क्यों, मतलब आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यार शुरू तो कंफ्यूजन से हुआ था, क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो एवरीवन अराउंड मी यूज्ड टू बी ऑल वेल डेक्ड. मतलब वो लोग सूट बूट में होते थे, सिक्योरिटी से लेके जो इंटर्न्स होते थे, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते थे, सब लोग वेल डेक्ड अप रहते थे. तो पता नहीं चलता था कि कौन क्या है. तो मैंने एक आइडिया जो है वो लगाया. मैंने ये सोचा कि अगर मैं सबको जो है, आई ट्रीट एवरीबडी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम, then I will never have a problem. Then I will never have a problem. And that is what I've been doing. That is what I always do. मैं किसी से भी मिलूं, I treat them as the most important person in the room. फिर वो चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे वर्ल्ड लीडर हो, चाहे कोई भी हो. And when you try and do that, right? When you know, accept people as the most important people, you will automatically give your full self to listening. You will stay focused. You will be attentive. You will not interrupt. है ना? इसी चीज को अगर आप ऑफिस में देखेंगे, हम लोग सब ऑफिस में काम करते हैं, राइट? एवरीवन वर्क्स इन ऑफिसेस. व्हाट इज इट दैट वी डू व्हेन, जब हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट जो है हमसे बात करने के लिए आता है, हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट, ओके, वी आर सिटिंग एट अ डेस्क, तो हम लोग हिलते भी नहीं, हम लोग जरा भी मूव नहीं करते, है ना? वी टेल द पर्सन, हाँ बैठो बैठो, क्या है. बट अचानक अगर सीईओ आ जाए, इफ द सीईओ कम्स टू योर डेस्क, आप क्या करेंगे? आप उठ के खड़े हो जाएंगे, है ना? यू विल कीप एवरीथिंग असाइड एंड यू विल गिव योर फुल अटेंशन. क्यों? क्योंकि वो सीईओ है. यार कहने का मतलब ये है कि हम लोग ना आदमी का लेवल देख के सुनते हैं, आदमी को नहीं सुनते, आदमी के लेवल को हम सुनते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू चेंज. यार एवरीबडी इज अ ह्यूमन, राइट? Everybody is a human, and that is what we need to go out and change about ourselves. Let's give the same kind of attention, same kind of focus to every person, and that is how it will automatically get elevated. जैसे संदीप जी कह रहे थे, automatically get elevated. दूसरा जो point है, remember, it is all about, you know, listening in order to become smart, in order to become more intelligent. You know, सबके पास every something to share, has got something to go ahead and tell us, which we can go ahead and learn. ओके, बहुत सारे जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दील हुई है, बहुत बड़ी तब्दील. तो पहले पुराने जमाने में, आज से 100 साल पहले, एक लीडर हुआ करता था, और वो लीडर जो है ना, ही यूज्ड टू कम अप विद ऑल द आइडियाज. उसके पास आइडियाज होते थे. हेनरी फोर्ड फॉर एग्जांपल, हेनरी फोर्ड, उसने फोर्ड ऑटोमोबाइल शुरू की, असेंबली लाइन उसने शुरू किया. तो उसके पास एक आइडिया आया, उसके बाद जो पूरी टीम है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होता है ना, पिरामिड होता है, तो पूरी टीम एग्जीक्यूशन में लग जाती है. That was 100 years ago. Now the leadership has changed. वो लीडर जो है वो रियलाइज करता है, यार मेरे पास एक आदमी के पास कितने आइडियाज आ सकते हैं. एंड आर दोस आइडियाज गोइंग टू बी द बेस्ट आइडियाज? जो आज का टाइम है, जो बहुत ही कंपेटिटिव है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, डू आई हैव द बेस्ट आइडियाज? है ना? वेयर विल द बेस्ट आइडियाज कम फ्रॉम? उन लोगों से जो कस्टमर्स के पास एवरीडे इंटरैक्ट करते हैं, है ना? यानी कि यू हैव दोस फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमेशा कस्टमर्स के साथ जाते हैं. दे नो व्हाट आर द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स, they know what are the customers requests, they know everything about the customer. So ideas need to now start flowing upwards. They now need to start flowing upwards. So the ideas are now collected up. So imagine those are the people who have the best ideas. तो अगर हम लोग यही सोचते हैं कि all the best ideas, all the learning जो है is going to come from top down, that is not how it is going to be. They're going to come from bottom up. Okay, so which is why it is important to remember कि good ideas can come from anyone, and frontline को भी अगर हम सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका जो है वो जरूर मिलेगा. Okay, the third point is all about empathy, understanding perspective. यार तो ये निकाल दो ये बात कि हम लोग ही सही हैं, बाकी दुनिया जो है वो गलत है. यार दो लोग भी सही हो सकते हैं, आपकी आइडिया भी सही हो सकती है, सामने वाले की आइडिया जो है वो भी सही हो सकती है. Yeah, so everybody will have a different perspective, और वो perspective जो है वो change हो सकता है because of our education, because of our environment, because of our upbringing, because of our friends, because of our habits. ये सारी चीजें जो है वो perspective को change करती हैं. And it is important to find other people's perspective. Very important to find other people's perspective.
मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, एंड दिस एग्जांपल इज ऑफ एंडी ग्रोव। ओके, तो ये जो एंडी ग्रोव है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। एंड इंटेल जो कंपनी है जो चिप्स बनाती है, ओके, पहले चिप्स बनाती थी, फिर उसके बाद वो माइक्रो प्रोसेसर्स जो है कंप्यूटर्स में जो लगते हैं वो बनाना शुरू किया था। उसमें इसमें इनका काफी मोनोपोली था, बहुत अच्छा कर रहे थे। 70s 80s में सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर इंटेल का था। और उस टाइम पे जापानीज कंपनीज जो है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज कंपनीज ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमको हर चीज में नंबर 1 होना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, कुछ भी हो, हमको नंबर 1 होना। सो दे वर बीइंग वेरी वेरी कंपेटिटिव, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जापान के पास। तो जापानीज के कुछ कंपनीज जो है ना वो इंटेल को टक्कर देने लगी। तो इंटेल भी मेमोरी चिप्स बना रही है और ये जापानीज कंपनीज जो है वो भी मेमोरी चिप्स बना रहे हैं, लेकिन जापानीज कंपनीज आर वे अहेड। उस टाइम पे 70s 80s में इंटेल वाज वर्किंग ऑन 32 KB मेमोरी चिप, और जापान जो है वो ऑलरेडी 128 256 पे पहुंच गया था। और उन्होंने जो है अपनी मार्केट बनाना शुरू कर दी थी। तो जो भी नए एंट्री लेवल कंप्यूटर्स बनाते थे उसको मेमोरी चिप्स बेचना शुरू किया। तो थोड़ा थोड़ा करके जो इंटेल का मार्केट शेयर है वो कम होता गया। इट बिकेम लेसर एंड लेसर एंड लेसर। तो एंडी ग्रोव जो है उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, उन्होंने बहुत नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, लोगों को लेके आया, बहुत सारी अलग अलग चीजें की, बट वो जापानीज को रोक नहीं पाया। वो जो मार्केट शेयर है वो कम होता गया होता गया होता गया। और उसके बीच में जो है दे फाउंड अ न्यू बिजनेस आल्सो। इंटेल को एक नया बिजनेस मिला, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स बनाना शुरू किए। तो पहले वो मेमोरी चिप्स बनाते थे, फिर उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स बनाना शुरू किए, एंड दे वर एबल टू साइन अप वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स, सबसे बड़ा क्लाइंट आईबीएम जो है उसको साइन अप किया। लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं थे कि क्या माइक्रो प्रोसेसर फ्यूचर बन सकता है, हमारा फ्यूचर बिजनेस बन सकता है, क्योंकि 85% रेवेन्यू जो है ना वो मेमोरी चिप से आ रहा था। तो अभी उनका मार्केट शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत गुस्से में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बहुत गुस्से में है, एंड एंडी ग्रोव के पास सोल्यूशन नहीं, वो नहीं जानता कि क्या करना है। तो वो बैठा था अपने ऑफिस में और वो बातें कर रहा था गॉर्डन मोर के साथ में। गॉर्डन मोर जो है वो उसके बाद के सीईओ बने थे। तो एंडी ग्रोव और गॉर्डन मोर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए यार, क्या करना चाहिए, कैसे रोके ये जापानीज को, हमारा मार्केट शेयर हम लोग कैसे वापस ले सकते, क्या करना चाहिए। तो उनको कोई आइडिया आ नहीं रहा था। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जो है एंडी ग्रोव ने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया। उसने कहा कि यार देखो गॉर्डन, मान के चलो कि ये जो बोर्ड है हम दोनों को निकाल देती है, हम दोनों को फायर कर देती है, और किसी तीसरे को, थर्ड पार्टी को लेके आती है एज ए सीईओ टू रन दिस कंपनी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करेगा? ये जो थर्ड पार्टी, जो एक्सटर्नल सीईओ है, वो तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा? तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखें जो है वो लाइट अप होती हैं, और दोनों बोलते हैं यार ये एक्सटर्नल सीईओ जो है वो तो बंद कर देगा, मेमोरी चिप्स का बिजनेस बंद कर देगा या तो बेच देगा। सो दे वर वेरी वेरी आंसर कि एक्सटर्नल सीईओ यही करेगा। अब मुझे आपसे ये सवाल है कि अगर ये जवाब उनके अंदर ही था, दे ऑलरेडी न्यू द आंसर, तो ये पहले क्यों नहीं आया यार? Why were they not able to go ahead and come up with this answer? कोई बता सकता है? What do you all think? इतना पैसा लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट लगाया जापानीज को रोकने के लिए, बट दे वर नॉट एबल टू स्टॉप। Anybody? Why Because were they not able to come up with the empathy answer? wasn't there. Because empathy wasn't there. Because empathy wasn't there. Okay, fair. मे बी सर वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। Exactly. Why Vaishnavi? सर क्योंकि हम लोग जिस मतलब ऐसा मैंने देखा है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं और बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो हम रिस्क लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। Yes, very very true. हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली सर। कंफर्ट जोन में हमें सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, उसके बाहर जो है थोड़ा सा खतरा है, थोड़ा सा डेंजर है। कंफर्ट जोन के बाहर डेंजर होता है ना, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वेरी गुड आंसर, थैंक यू। एनीबडी एल्स? थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? सर एग्जैक्ट वे ये था कि सर उन्होंने अपने आप को उस नए सीईओ की पोजीशन में रख के देखा कि नया सीईओ क्या करेगा, और एग्जैक्टली Absolutely. Go ahead please. विच इज एम्पैथी। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने जो बायस्ड थे, अपने बिजनेस को चेंज नहीं करना चाहते थे, जब मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा था, तो जी। उस वजह से भी वो एक बायस्ड थे कि हम इस बिजनेस को चेंज ना करें। बट जैसे जी। ही उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, एम्पैथी में गए, तो देन दे टेक द डिसीजन कि स्टॉप दैट बिजनेस
and concentrate towards the new business. एग्जैक्टली तो ये जो पर्सपेक्टिव जो है वो बदला गया. ओके वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, अपने आइडियाज लगा के सोच रहे थे, एंड दे वर नॉट एबल टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. अब प्रॉब्लम ये था कि एंडी ग्रोव जो है, ही वाज आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ इंटेल, को-फाउंडर था. तो ये जो मेमोरी चिप्स का बिजनेस है वो उनको बहुत मतलब करीबी बिजनेस था उनके लिए ब्रेड एंड बटर था. तो दे वर अटैच्ड टू दैट बिजनेस. तो अगर किसी चीज से हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो सोल्यूशन है हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम इतने अटैच है. हम सोच भी नहीं सकते यार कि बंद कैसे करें इसको सेल कैसे करें. हम सोच भी नहीं सकते ये चीज, है ना, बिकॉज वी आर सो अटैच्ड, एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड उन्होंने वही किया, एंडी ग्रोव ने पर्सपेक्टिव चेंज किया कि अगर बाहर से किसी को लेके आते तो इस बिजनेस को कैसे देखेगा यार, वो उसको कोई अटैचमेंट तो है नहीं, है ना. तो वो डजंट मैटर फॉर हिम, मेमोरी चिप्स का हो या माइक्रो प्रोसेसर्स का हो, वो जानता है कि उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इस चीज पे कि मैं इंटेल को और कितना बड़ा कंपनी बना सकता हूं. तो उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है, वो बंद कर देगा मेमोरी चिप्स का बिजनेस और फोकस करेगा फ्यूचर पे, विच इज ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स. एंड दैट इज द वन लाइट बल्ब मोमेंट व्हिच हेल्प्ड Intel to go ahead and put all their focus on microprocessors and still continue to be one of the most thriving companies today. Intel जो है is still one of the most thriving companies simply because of change in perspective. और यही perspective जो है ये सुनना बहुत जरूरी है. हमारी जो सोच है it becomes very very narrow because of everything that we've been through. You will be able to expand that when you listen to other people's perspective. Okay, and the final चीज है which is listening with body and mind. तो जरूरी है कि आप आपके बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी पॉजिटिव बना के रखें and ensure करें कि you're giving your whole self to this listening process. Okay, so whether it is your phone, whether it is your email, whether it is your watch, ये सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी. This technology जो है, technology has made even more difficult for us to go out and listen, even more difficult. Okay, so because of all these technological interruptions, attention span is coming down. Okay, so we need to be able to go ahead and discard all of these, at least when we are talking in person to some people. Okay, all right, so I have a small quiz. Okay, तो आप लोगों को अभी जितना भी हमने listening के ऊपर डिस्कस किया है, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा. आप लोग बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है. Okay, so let's go ahead and see if we are all on the same page. Statement number 1, listening is the same as hearing. ये true है या false है? Anyone saying? No, this is not true. Very good. Yes. False. Okay, कोई बता सकता है? आप लोगों ने हर किसी ने false कहा, तो why is it false? Why is it not the same? सर because listening सर हर aspect देखा जाता है कि सामने वाला जो कह रहा है उसको समझना, लेकिन hearing means सिर्फ सुनना. आप solution नहीं दे रहे हो. Yes. Very good. That is the right answer. So hearing is about sounds. Hearing may you only hear sounds. Listening may those sounds change into meaning. The sounds change into meaning. Okay. So well done. Thank you. This is the next statement. Listening skills naturally develop होते हैं. Is that true? Listening skills जो है वो naturally develop होते हैं. नहीं, हम इसे improve कर सकते हैं. We can improve it. We can go ahead and so ये जो statement है इसका दोनों भी आंसर हो सकता है. It is true also because as we grow then we become a little more sharper with our listening. लेकिन also the reverse can happen. When we grow we become we'll become more informed. बहुत सारा चीजें हम सीख लेते हैं, बहुत सारा knowledge आ जाता है. So then we stop listening to people. We stop listening, and therefore we need to actively go out and keep working on our listening skills. So it can develop naturally, but it can be counterproductive also. तो ये actively इसको हमको करना है. Okay, people with higher IQs are better listeners. True or false? People with higher IQs are better listeners. False. False. Uttam ji, क्यों? False. Why false? हेलो. हाँ जी. ये सर IQ का लिसनिंग से कोई मतलब नहीं है सर, कोई रिलेशन नहीं है. वेरी गुड. आपने बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया. IQ का और लिसनिंग का कोई लेना नहीं. So well done. Yes. Thank you. So no relation between IQ and listening. Therefore, people with high IQ doesn't mean that they are better listeners. Okay, listening is a passive activity. मतलब आप कुछ कर रहे हैं और आप बाजू में आप सुन भी सकते हैं. False.
False. Vijesh, False. why Vijesh? False. Why Vijesh? Why is it not passive? सर अगर आप पैसिव हो गए तो आप लिसनिंग पे कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, किसी की सुन ही नहीं सकते हो. Correct, exactly. So you can't be doing something and then listening to somebody else. Okay, our brains don't allow that. Okay, एक ही चीज एक टाइम पे process होती है. Okay, next, you can improve your ability to listen by moving to a different location. आप कहीं अलग जा करके you can improve your listening. Is that true? नो, सेम प्लेस पे रहकर ही हम अपने आप को डिटैच कर लें और सारे जो फैक्टर्स है जो हमें तंग कर रहे हैं, और हम Okay. एक्टिवली लिसन कर सकते हैं दूसरे को. Okay, what if in that place there are a lot of distractions? बहुत सारा distractions है. You know, there is traffic का sound है, meeting चल रहा है, open meetings चल रही है, so there is a whole lot of sound. Yes, sir. It's So do you partly, think? sir, it's partly true. We can improve our ability to listen by moving to a different location. Partly true. Okay, so it all depends on the kind of location that you're in. तो अगर आपको लगता है there are too many distractions and moving away can help you listen better, तो आप कर सकते हैं, है ना? Because if there are too many distractions, then yes, it becomes naturally very difficult to go ahead and listen to anybody. Okay, but if there are no distractions, then it is completely up to you. Yeah, why do you have to change the location at all? है ना? Okay, next one. The person speaking is responsible for making sure his message is understood. जो responsibility उसकी है. जो आदमी बोल रहा है, पूरी responsibility उसकी है कि उसके बात को समझना ना समझना उसके ऊपर है. सामने वाले के ऊपर, listener के ऊपर कोई responsibility नहीं. No, this is also not False. True, false, both. False. False. Okay, Preeti ji आप बताइए, why is it false? So because as you said that it's a transformative listening जो हमने अभी study किया अभी हमें, so the जी. person like you are speaking and we are listening to you, जब तक हम हाँ. दोनों understand नहीं करेंगे तो we both are responsible for these things, ना? Okay, wonderful. Yes, so that is one part of it. Okay, both are equally responsible. लेकिन जो स्पीकर है उसको कैसे पता चलेगा कि आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? Like you are interacting with us in between, ना? That way we are Yes. doing this, ना? Yes, exactly. So you have to keep checking. अगर आपकी जो बातें हैं वो समझी नहीं समझी, you have to keep checking. You can check by asking Otherwise, questions. sir, otherwise, sorry to disturb you. Otherwise, we would sleep listening to your things, na? Absolutely, yes. Yeah, so very important to go ahead and keep checking, so that way you can share the response. To be a better listener, sit up straight. True or false? To be a better listener, sit up straight. आप अगर आप ये चेयर पे स्लाउच करके बैठे हैं या फिर आप आराम से लेटे हुए हैं, that doesn't help you to go ahead and listen better. Is that true? Yes, sir. We should sit properly to listen to everything. We should sit properly. Yes. Yeah, so this happens to be a true सर statement. अगर Okay? हम अटेंटिव होंगे तो हम अपने आप ही स्ट्रेट हो जाएंगे. अरे वाह, very good. I like that. Yes. So if we actually want to go ahead and listen, so we will go ahead and ensure that we put everything aside and we are sitting upright. Very good. So that is how it is. Okay, you sit up straight and you will be able to go ahead and listen better. Okay, if someone doesn't agree, he or she is not listening. मैं आपसे कुछ कहता हूं लेकिन आप agree नहीं करते, तो which means you're not listening. आपका agree करना जरूरी है. True or false? False. फॉल्स. Okay, why? False. ये एक ओपिनियन है सर. हम एग्री करें या ना करें वो तो डिपेंड करता है कि मैटर को हम कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी कैसा उसके साथ हम सोच रहे हैं कि ये करना है या नहीं करना. एग्री करना या ना करना अलग चीज है. लिसनिंग इज अनदर थिंग. Absolutely. Yes, very, very important again. So agreement का होना important at all. वो जो consensus हमें चाहिए होता है कि मैं जो बोलूँ ये बात जो है वो आपको भी मानना पड़ेगा. That is nowhere part of the listening process. Okay, so every person is entitled to his opinion and they can disagree with you, and it is okay to disagree. It is okay to disagree. है ना? तो इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे when we are discussing conflict. Okay, one more point, true or false में, asking questions improves listening effectiveness. True or false? True, sir. True.
Absolutely, yes. And this is part of that attentive listening. अगर आप attentively सुन रहे हैं, तो then you will want to go ahead and ask questions. अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, you will ask questions. If you want it to be simplified, you will still ask questions. A lot of times जब हम लोग बातें करते हैं, the reason why it does not reach the audience या फिर किसी को समझ में इसलिए नहीं आता, क्योंकि हम लोग एक लेवल पे बात करते हैं, the level that we have gone ahead and achieved over the years. और हमें लगता है कि ऑडियंस में सारे जो है वही लेवल पे, वो लेवल पे नहीं होते. सब लोग जो है अलग अलग लेवल पे होते हैं. Everyone is at a different level. जब हम स्कूल में थे, राइट, when we were in schools, हमारा जो स्कूल का सिलेबस बनता है ना, हर साल सिलेबस बनता है, कंटेंट बनता है कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? On the basis, not on the basis of the smartest student, okay? तो जो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, क्या वो इसको अब्सॉर्ब कर पाएगा, क्या वो सीख पाएगा, उसके बेसिस पे नहीं होता. ये डिसाइड हुआ होता है बेस्ड ऑन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, कि उस क्लास में सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कौन, कि अगर उसके पास एवरेज इंटेलिजेंस भी हो तो भी ही इज एबल टू गो अहेड एंड लर्न ऑल these subjects, all these content. And that is how schools are able to go ahead and get 80%, 90% passing at the end of the year. अगर वो लोग सिर्फ स्मार्ट बच्चों के लिए कंटेंट बनाते, तो then it would have landed only 10 or 15% passing at the end of the year. But that is not what they want to do. They want to educate everybody. तो उसके लिए they have to go ahead and select lowest common denominator के हिसाब से I will go ahead and teach everyone. And that is something that we need to remember when we are communicating as well. हम लोग large crowd के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग कौन से level पे बात कर रहे हैं? Are we trying to speak to the smartest person in that audience, या फिर are we talking to the lowest common denominator? तो जब आप lowest common denominator के level पे आ जाएंगे, your communication will be heard, will be understood, and will be taken and absorbed far better. Okay? All right. So any questions so far on listening? Listening के ऊपर कोई भी सवाल अभी तक?